शिमला का ये ऐतिहासिक रिज मैदान और पीछे भगवान बजरंगबली की विशाल और आभा में प्रतिमा सबको आशीर्वाद देती हुई। बड़ी चहल पहल है यहाँ पर। रात्रि के लगभग 9:30 बजे का समय हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर चहल पहल बरकरार है। लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर पीछे ये सामने चर्च, ब्रिटिश कालीन चर्च, और यहाँ पर ये 8वां राष्ट्रीय बुक फेयर भी चल रहा है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला भी चल रहा है शिमला में। तो उसकी ये स्टॉल, जगह जगह लोग घूमते हुए, और दिन और रात का फ़र्क मिटाती ये पर्यटकों की भीड़, और यूँ कहें कि रात्रि को भी एक नई आभा दे रही है। शिमला के रिज पर टहलते हुए शाम को यहाँ की ठंडी हवा से पूरे दिन की थकान मिट सी जाती है। और एक ज़माने में जबकि ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, अंग्रेज़ों के द्वारा प्रशासित हुआ करता था हमारा देश, तो ये गर्मियों में भारत की राजधानी हुआ करती थी, वाइसराय यहीं बैठते थे। तो अब ऐसा लगता है कि मानो ये सैलानियों की और पर्यटन की राजधानी बन गया हो। ये इस समय देख करके जो चहल पहल यहाँ पर मची हुई है, उसको देख करके तो यही लगता है। दूर दूर तक घने जंगलों से ढके हुए पहाड़, छोटे बड़े, अच्छे से रंगे पुते घर, ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ऊपर एक खूबसूरत सा मंदिर, बिजली की लाइनें, और दूर कुछ चरवाहे। किसी एक स्थान पर ये सब चीज़ें मिलना बड़ा अद्भुत होता है। तो ये हिमाचल में शिमला रोड पर काहन है। शिमला की ओर, और बीच बीच में ये रेलवे की टनल जो कि कालका शिमला मार्ग की है। और ये सड़क किनारे हिमाचल के लोकल फलों की दुकान है। इस तरह से बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। और भगवान सूर्यनारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो उनके अस्ताचल जाने की ओर ये देखिए कितना मनोरम दृश्य पूरे शहर पर ये पड़ रहा है। और अभी अभी ये नज़र आया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइटनिंग कर दी हो। बड़ा रोचक और अद्भुत नज़ारा। और सामने ये शिमला की सड़कों पर लगातार चलती हुई गाड़ियाँ, और बहुमंजिला जो पार्किंग्स हैं वो कई जगह बनी हुई हैं, जिससे कि जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनके दबाव को शहर पर कुछ कम किया जा सके। और बहुत प्रयास अपनी तरफ से किए गए हैं। ये विशालकाय मूर्ति हनुमान जी भगवान की, राम भक्त श्री हनुमत प्रभु की ये मूर्ति दूर से ही नज़र आती है, किलोमीटरों दूर से नज़र आती है। यहाँ पर ये मूर्ति हमारे जाबाज लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की, आपको कोटि कोटि नमन और आपकी वीरता को प्रणाम।
इसी मैदान पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक हिमाचल की जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनकी ये आदमकद प्रतिमा। और फिर अगर आगे बढ़ें तो ये ब्रिटिश कालीन कुछ इमारतें जिनकी स्थापत्य कला आज भी पूरी तरह से इस शहर के पुराने वैभव को याद कराती हैं। और बड़ा प्रसिद्ध रहा है ये शहर। यहीं पर तो 1947 जून 1947 में भारत विभाजन और भारत की स्वतंत्रता के जो समझौते हुए थे, उन सब पर हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन सब के हस्ताक्षर हैं। और यहीं पर 1972 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो बहुत सारी ऐतिहासिकता, राजनैतिकता और न जाने कितने तरह के बातों को ये शहर अपने में समेटे हुए है। और पीछे वो रेंज जहाँ पर कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर कुछ बर्फ़ भी नज़र आ रही है। और ये पूरी तरह से नैसर्गिक जो सौंदर्य है और जो इमारतें हैं, उन सब के जिसे कहते हैं कि एक अद्भुत बंधन के तौर पर नज़र आता है। और ये अनगिनत सैलानी, और इन सब के बीच आज दिन में खूब बारिश हो रही थी और उस बारिश में भी हिमाचल पुलिस के पसीने छूट रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो नहीं छूट रही थी वो था उनका धैर्य और पर्यटकों के प्रति उनका मित्रता का भाव। तो इसके लिए शिमला को, इसकी पुलिस को और पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। धन्यवाद।